श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे शुक्रवार की। माँ वैभव लक्ष्मी का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे 15 सितंबर 2023। देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है आज सुबह 7:12 तक रहेगी और उसके बाद प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष की शुरू हो जाएगी। आज जो सूर्योदय का समय है वो सुबह को 6:05 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:26 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:40 तक रहेगा, जबकि राहु काल 10:43 से 12:16 तक रहने वाला है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों के आधार पर ही राशिफल को सुनना चाहिए और फिर दोनों का औसत निकालना चाहिए, तो यहाँ पर काफ़ी सटीक बैठेगा। पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हरिद्वार में चंडी घाट पर किया जाएगा। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं और जिनको पितृदोष की दिक्कत है वो लोग जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर संपर्क करें। आदेश आदेश। कन्या राशि, चंद्रदेव भैया आज भी सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद दोपहर तक ये कन्या राशि में आ जाएंगे। और भैया जो आपके शनि और सूर्य की समसप्तक स्थिति चल रही है वो जो कि तू रहने वाली है। मंगल और चंद्र का एक बहुत बेहतरीन योग आपकी कुंडली में कन्या राशि में लग्न में बनेगा। शुक्रदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और जितनी दिक्कत थी उसमें काफ़ी कमी आएगी। तो यह कहा जा सकता है कि दोपहर तक आते आते आपका काफ़ी काम बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। भाग्य की स्थिति भी अच्छी है। बुधदेव आपके वक्री, शुक्र वक्री, शनि वक्री और बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है आज गोचर का कन्या राशि के जातकों पर। चंद्रदेव भैया सिंह राशि यानी कि अमावस्या योग समाप्त होगा दोपहर बाद। वैसे तो सुबह को 7:02 के बाद ही जो है वो शुक्ल पक्ष लग जाएगा, लेकिन फिर भी चंद्रदेव थोड़ा चेंज करेंगे, राशि छोड़कर के कन्या राशि में आएंगे। तो तब दोपहर तक लगभग 12-1 बजे तक आपको जो मानसिक पीड़ा थी, मानसिक क्लेश था, मानसिक चिंता थी, बेमतलब की परेशानी आपके सिर में लगी हुई थी, कुछ आपका मन नहीं लग रहा था, वह चीज़ें आपकी दोपहर होते होते समाप्त हो जाएंगी। मंगल और चंद्र की युति को बहुत अच्छा युति कहा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी योग का निर्माण भी होगा। बस गुस्से को आपको अपने काबू में रखना है। गुस्सा काबू में भैया देखिए हर हालत में होना चाहिए। गुस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान अपना ही होता है, किसी और का नहीं होता। आपको गुस्सा आया, आपने मोबाइल तोड़ करके फेंक दिया, किसका नुकसान हुआ? नया तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपको गुस्सा आया, आपने कोई भी चीज़ ठा करके अपने एलईडी में मार दी, किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ, आपको ही सही कराना पड़ेगा। आपको गुस्सा आया, आपने किसी का सिर फाड़ दिया, क्या हुआ? कोर्ट केस हो गया, जेल जाना पड़ेगा। तो भैया गुस्से में अपना ही नुकसान होता है। गुस्से को हमेशा आपको काबू में रखना है। आज का दिन आपको यही सिखाएगा, क्योंकि चंद्रदेव भी वहां पर हैं और चंचल आपको चंद्रदेव बनाएंगे। चंचलता आपके अंदर आएगी, एक अट्रैक्शन आपके अंदर आएगा। बहुत से लोग जो आपसे अभी तक बात करना पसंद नहीं करते थे वो लोग आपसे बात करेंगे, आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, कई चीजें आपके पक्ष में होंगी। चंद्रदेव यानी कि एकादश भाव का लगन से संबंध बनाना, आपके जीवन में अर्थ से संबंधित जितनी दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक बात फिर से बताएंगे, क्योंकि आपके भोलेपन पर भी हमें कभी कभी बड़ा एक मन में दर्द सा होता है। हम आपको बताते हैं कि जो गोचर है, गोचर की स्थिति आप पर पूर्णतः लागू होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो स्थिति होती है वो आपकी जन्म कुंडली की होती है। जन्म कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है, कोई बहुत बुरी दशा चल रही है,
42 साल से ऊपर हो चुके हैं, राहु की महादशा चल रही है, तो भैया फिर इनके शुभ प्रभाव आपको बहुत कम मिलेंगे। मिलता तो तब भी है, लेकिन उसका पता ही नहीं चल पाता। अब अगर एक गिलास पानी में एक बूंद दूध डाल दिया जाए तो उसका क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। एक गिलास दूध में एक बूंद पानी डाल दिया जाए, नहीं पता चलेगा, लेकिन विष का पता चलता है कि उसका असर होता है। कुंडली में देखिए दशाएं कैसी चल रही है, उसी के आधार पर यह सब चीजें आपकी लाभान्वित होंगी, अर्थात जो औसत होगा वो उसी के आधार पर होगा। कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी हैं और आपका गोचर अच्छा चल रहा है तो आप बल्ले बल्ले। कुंडली में दशाएं बेकार है, गोचर अच्छा हुआ तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन गोचर भी बेकार, कुंडली में दशाएं भी बेकार, तो भैया फिर परिस्थितियां बड़ी खराब होंगी। शुक्रदेव की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव जहाँ जो चंद्रदेव है वो आपके एकादश के मालिक लग्न में जाएंगे, और जो शुक्रदेव है भाग्य के मालिक वो आपके एकादश भाव में बैठेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपकी इनकम के लिए। आज इनकम आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कहीं ना कहीं से आपकी नए इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे। यदि आप ऐसे किसी कार्य में हैं जहाँ पर कि वार्ता से संबंध होता है, कम्युनिकेशन से काम होता है, तो वहाँ भी आज आपको लाभ मिलने वाला है। बुध और शनि मित्र हैं, और भैया सूर्य देव अब जल्दी ही राशि अपनी चेंज करने वाले हैं, नीचा अभिलाषी होंगे। तो व्यय से तो कम से कम आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, जो आपका अनर्ग्रह व्यय हो रहा था उससे राहत मिलेगी। लेकिन कन्या राशि में सूर्य देव आएंगे तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी, लेकिन नीचा अभिलाषी का दोष भी आपको लगेगा। अब शुक्रदेव इस स्थिति को संभाल रहे हैं। शुक्रदेव आपके विदेश के काम करवा रहे हैं, सूर्यदेव की राशि चेंज करते ही आपके विदेश के कार्य तो बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विदेश यात्रा भी आपकी होगी। यहीं पर यदि बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आज पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लग्न से जब चंद्र का संबंध बनता है तो बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन बहुत आता है। वो खेलने में मन लगाते हैं तो खेलते बहुत अच्छा है, पढ़ने में मन लगाते हैं तो पढ़ते बहुत अच्छा है, किसी भी कलात्मक गतिविधि में मन लगाते हैं तो वो विधि बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लग्न से चंद्र का संबंध बहुत ही अच्छा माना गया है। हालांकि पल पल हमारे स्वभाव बदलता है, एक ये माइनस पॉइंट भी होता है, लेकिन जब एकादश भाव की बात की जाए तो यहाँ पर इनकम और इनकम यह दोनों ही चीज आपको दिखाई देती है। तो इनकम करने में आप किसी भी तरीके से आप गुरेज नहीं करने वाले। यदि कभी कोई ऐसी चीज होती थी आपसी संबंधों की वजह से आप नहीं बोल पाते थे, जब अपने पास से दे देते थे और आपको बाद में दुख होता था कि यार काश बोल देते तो नुकसान ना होता, आज आप इसमें हिचकिचाएंगे नहीं। आज आप बोल देंगे भैया देखिए आप मेरे हमारे रिलेटिव हैं, लेकिन हमारे पास इतने की चीज आई है, हम इतने तो आपसे लेंगे, इससे कम लेंगे तो हमें नुकसान होगा, क्या फायदा होगा दुकान का। तो आज इस तरह की कुछ ना कुछ बातें आप में रहेगी, चंचलता बहुत रहेगी, वाक पटुता आपके अंदर आएगी। सुखदेव की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा, जहां कोई टेंडर वगैरह आपका अटका हुआ था वो टेंडर आपका पूर्ण हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त हो रही है। राहु बृहस्पति की युति आपको यंत्र तंत्र मंत्र साधनाओं की ओर प्रवृत्त कर रही है। कहीं ना कहीं साधनाओं की ओर आपका रुझान रहेगा, क्योंकि भैया जब राहु जाते हैं 30 अक्टूबर को, राहु जो है वो पीछे की ओर लौटेंगे, यानी कि मीन राशि में लौटेंगे, बृहस्पति देव वहाँ के स्वामी हैं, तो संबंध तब भी रहेगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपको साधनाओं से जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं कोई लत भी आपको लगा सकते हैं, तम्बाकू की लत, शराब आदि की लत, सूखा नशा। और चंद्रदेव जब शुक्र तुला राशि में अभी आएंगे 2 दिन बाद, तो भी शराब की लत लगने का भैया काफ़ी अंदेशा रहेगा। तो अति हर चीज़ की बुरी है, किसी भी चीज़ की अति आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वह आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही देगी। अब यदि बात करें, जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या स्थिति रहने वाली है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भैया आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। आप हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा को पास कर रहे हैं, और पास करना ही नहीं, अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि कहीं पर कोई मेडिकल आदि का आपका एग्जाम है तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टरी की एमबीबीएस की आपकी पढ़ाई चल रही है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता इस वक्त मिल रही है। बस लेजीनेस को आपको त्यागना होगा, रोगों का ध्यान रखना होगा, अपने पेट का ध्यान रखना होगा, बाहर की खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा, घर का शुद्ध भोजन आप ग्रहण करें। और भैया ये जो चीज़ें होती है ना, ये क्या बोलते हैं, सेंधा नमक, सेंधा नमक का यूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा इस वक्त में रहेगा। ये आपको रोगों से भी बचाएगा और
आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत कराए, क्योंकि बुध जब 12वें स्थान में है तो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। जो दवाई आपकी तुरंत असर करनी चाहिए वो दवाई आपकी 5 दिन में असर करेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका काफ़ी कमजोर हो गया है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जैसे कि ये होता है हरे रंग का जिसको फल बोलते हैं आंवला, आंवले का सेवन कीजिए। एक अंजीर होती है, अंजीर का सेवन कीजिए। इससे क्या है कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और जो रोग आप पर फिलहाल हमला कर रहे हैं वो रोग अपने आप ही छूमंतर हो जाएंगे। बिजनेस में आपको अच्छी तरक्की मिल रही है, दैनिक आमदनी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ दाम्पत्य जीवन में हालांकि राहत मिलेगी, लेकिन गुस्से के कारण कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इस दिक्कत से आपको बचना है, गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है। वाणी का थोड़ा सा सही प्रयोग कीजिए, क्योंकि वाणी कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी। इस टाइम वाणी में थोड़ी दिक्कत आकर्षण को लेकर रहेगी। व्यक्तित्व तो आपका आकर्षित बनेगा, लेकिन वाणी में वो आकर्षकता, वो अट्रैक्टिवनेस आपके नहीं दिखाई देगी जिससे कि लोग अनायास ही आपसे मोहित हो जाते थे। उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है बुध देव के कारण। तो हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, उसके लिए खान पान सही रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना है। वाणी को बहुत सोच समझ करके नपे तुले शब्दों में आपको बोलना है। आमदनी में भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। घर का सुख आपको मिलेगा, माँ का आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। माँ के आशीर्वाद से कई काम आपके बनेंगे। आज के दिन एक काम आप कर सकते हैं, भगवान शिव शंकर को दूध दूध में सफ़ेद चंदन मिला करके अर्पित कीजिए, या फिर दूध अर्पित करने के बाद भगवान शिव को शिवलिंग पर चंदन का लेप कीजिए। इससे आपको बहुत ऊर्जा की प्राप्ति होगी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा और शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।